everyone. Class 52. I will teach you subject हिंदी. आज मैं आपको हिंदी एक्सप्लेन करने जाऊंगी जो हमने वन कैसे न किए हैं. पहले मैंने आपको वन लाइन्स बताई थी. आज मैं पूरा कैसे न आपको किन किन नामों से उनको जाना जाता है और वो कैसे लिखते हैं. आपका रिटन वर्क भी और रीडिंग वर्क भी यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा. कैसे न आपका यही इस मंथ का आपका जितना भी सिलेबस हुआ है कैसे न तक आपका खत्म होता है. तो इसलिए मैं आज आपको रिवीजन करा देती हूँ. क से न आप अच्छे से देखोगे कि किन किन नामों से जाना जाता है और ये कैसे बनते हैं. ओके बेटा. ये देखो मेरे हाथों में क्या है? दीदी, ये तो कलम है. इसे हम लिखते हैं. हाँ, बिल्कुल सही. क से कलम. आओ हम इससे चित्र बनाएं. अच्छा, ये किसका चित्र है? ये तो कबूतर है. हाँ, ये कबूतर है. क से कबूतर. आओ हम और कुछ बनाएं. ये क्यों बन गया? ये कछुआ है. क से कछुआ. मेरा नाम रिंकू है. तो हमने क्या जाना? क से कलम. क से कबूतर. का से कछुआ. अब हम इसे लिखकर देखें. पहले एक खड़ी रेखा बनाएंगे. इसके बीच में हम एक गोला बनाएंगे. अब हम इसके सामने एक आधा गोला बनाकर इसे टोपी पहना देंगे. आओ फिर से देखें. अब आप अपनी कॉपी पर लिखिए. मेरा दोस्त खरगोश पास में ही रहता है. क्या तुम मुझे मेरे मित्र खरगोश से मिलवा दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं. वो कहाँ रहता है? अरे, यहाँ कितने अच्छे खरबूजे लगे हैं. मैं एक ले लेता हूँ. मुझे खाने से पहले इस खेत के मालिक अन्नी से पूछ लो. वो कहाँ पर मिलेंगे? वाह, उसका पैर से बनी झोपड़ी के अंदर. आओ मित्र, लो खरबूजा खाओ. तो हमने क्या सीखा? ख से खेत,
खरबूजा, ख से खकड़ैल, आओ इसे लिखना सीखिए। सबसे पहले एक आधा गोला बनाएंगे, फिर हम एक तिरछी रेखा बनाएंगे। इसके साथ हम एक खड़ी रेखा बनाएंगे और इसके बीच में एक गोला बनाकर इसे टोपी पहना देंगे। आओ फिर से देखें। बनी भाई, तुम खरबूजा नहीं खा रहे हो? रिंकू, मैं अपने लिए गाजर ले आता हूँ। अरे कितने सुंदर गेंदे के फूल हैं यहाँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें गमले में लगा कर दे सकता हूँ। उसके लिए हमें गधे भाई के पास चलना होगा। तो हमने जाना ग से गाजर, ग से गेंदा, ग से गमला, ग से गधा। आओ ग को लिखना सीखें। पहले एक खड़ी रेखा बनाएंगे, इसके आगे हम दूसरी खड़ी रेखा बनाएंगे जो इससे छोटी होगी। इस रेखा को हम हल्का सा घुमा देंगे। इसके ऊपर हम अब टोपी बना देंगे। आओ फिर से देखें। अरे इनके घर की आंगन में तो बहुत घास है। अरे घर की छत पर तो घोंसला भी बना हुआ है। अब हमने क्या जाना? घर से घर, घर से घास, घर से घोंसला।
घ बनाना जानिए। पहले एक आधा गोला बनाया, उसके नीचे एक और आधा गोला बनाया, एक खड़ी रेखा से इन्हें जोड़कर इसे टोपी पहना दी। आओ फिर से देखें। अपनी कॉपी पर लिखिए। पता है घ के बाद अंग आता है, परंतु इस अक्षर से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता और इस अक्षर का प्रयोग हम अन्य अक्षरों के साथ करते हैं। आओ इसे लिख कर देखें। एक छोटी सी खड़ी रेखा बनाकर उसके नीचे आधा गोला बनाएंगे। उसके नीचे से उसे मोड़कर एक सीधी रेखा बनाएंगे। इसके बाद बिंदी व ऊपर टोपी बना देंगे। आओ फिर से देखें। अपनी कॉपी पर लिखिए। सही क्रम में क्लिक करते हुए अक्षर को बनाएं। दिए हुए चित्रों को सही क्रम में क्लिक करें। गोला गोला, खड़ी रेखा, गोला, लेकी रेखा। खड़ी क लिखने के लिए पहले एक खड़ी रेखा बनाएंगे। इस रेखा के बीच में गोला बनाएंगे। घुमावदार रेखा बनाएंगे। ऊपर हम लेकी हुई रेखा बनाते हैं। सही क्रम में क्लिक करते हुए अक्षर को बनाएं। दिए हुए चित्रों को सही क्रम में क्लिक करें। ये सही नहीं है। कृपया पुनः आधा ख लिखने के लिए पहले आधा गोला बनाते हैं, फिर तिरछी रेखा बनाते हैं। खड़ी रेखा, इसके बाद खड़ी रेखा बनाते हैं। गोला, रेखा के बीच में छोटा गोला बनाते हैं। लेकी रेखा, ऊपर
हम लेटी हुई रेखा बनाते हैं। सही क्रम में क्लिक करते हुए अक्षर को बनाएं। दिए हुए चित्रों को सही क्रम में क्लिक करें। खड़ी रेखा, ये सही नहीं है, कृपया पुनः प्रयास करें। छोटी खड़ी रेखा, ग लिखने के लिए पहले छोटी खड़ी रेखा बनाते हैं, इसके नीचे छोटा गोला बनाते हैं। ये खड़ी रेखा, इसके बाद खड़ी रेखा बनाते हैं। लेटी अंत में लेटी हुई रेखा से टोपी बनाते हैं। सही क्रम में क्लिक करते हुए अक्षर को बनाएं। दिए हुए चित्रों को सही क्रम में क्लिक करें। घर लिखने के लिए पहले दो आधे गोले बनाते हैं। इनको खड़ी रेखा से जोड़ देंगे। इनके ऊपर लेटी रेखा से टोपी बना देंगे। सही क्रम में क्लिक करते हुए अक्षर को बनाएं। दिए हुए चित्रों को सही क्रम में क्लिक करें। अंक लिखने के लिए पहले खड़ी रेखा बनाते हैं, इसके नीचे आधा गोला बनाते हैं। इसके बाद घुमावदार रेखा बनाते हैं। इसके बाद सामने बिंदी लगाते हैं। अंत में हम ऊपर एक लेटी रेखा बना देते हैं। सही चित्र पर क्लिक करके प्रश्न का उत्तर दें। इसकी मदद से हम खाना खाते हैं। उत्तर देने के लिए उचित वस्तु पर क्लिक करें। बेटा आपको क से न तक हम सारा एक्सप्लेन कर दिया था, इसलिए अब हम इसकी एक्टिविटी करेंगे आज। ठीक है बेटा? चम्मच, हाँ ये चम्मच है। इसकी मदद से हम खाना खाते हैं। चम्मच से खाने पर हम स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि हाथ पर लगी गंदगी खाने के साथ पेट में नहीं पहुंचती। इसे हम खाते हैं। उत्तर देने के लिए उचित वस्तु पर क्लिक करें। हाँ, ये चावल है। इसे हम च अक्षर से लिखते हैं। ये हमारे भोजन का प्रमुख भाग है। ये हमें धूप और बारिश से बचाती है। उत्तर देने के लिए चावल, ये सही नहीं है, कृपया पुनः प्रयास। छतरी, हाँ ये छतरी है। इसे हम 6 अक्षर से लिखते
उचित वस्तु पर क्लिक करें। झाड़ू। हाँ, ये झाड़ू है। ये सफाई करने के काम आता है। शिकारी इसकी मदद से शिकार करता है। उत्तर देने के लिए उचित वस्तु पर क्लिक करें। जाल। ये जाल है। इसे हम ज अक्षर से लिखते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। कुछ जाल मछली पकड़ने के काम में भी आते हैं। राजू क्या खा रहा है? उत्तर देने के लिए उचित वस्तु पर क्लिक करें। चावल, जाल, झाड़ू, चम्मच, छतरी, चावल। हाँ, राजू चावल खा रहा है। च से चावल। ये हमारे भोजन का प्रमुख भाग है। राजू खाने के लिए किस चीज का प्रयोग कर रहा है? उत्तर देने के लिए उचित वस्तु पर क्लिक करें। जाल, झाड़ू, चावल, चम्मच, छतरी, हाँ, राजू चम्मच की मदद से खाना खा रहा है। च से चम्मच। चम्मच से खाना खाने से हम स्वस्थ रहते हैं। राजू की माँ घर की सफाई के लिए किसका प्रयोग कर रही है? उत्तर देने के लिए उचित वस्तु पर क्लिक करें। हाँ, राजू की माँ झाड़ू से सफाई कर रही है। घर में सफाई रखने से बीमारियां दूर रहती हैं। शिकारी के कंधे पर क्या लटका हुआ है? उत्तर देने के लिए उचित वस्तु पर क्लिक करें। झाड़ू, जाल। हाँ, शिकारी जाल लेकर जा रहा है। ज से जाल। जाल का उपयोग हम मछली व अन्य जानवरों को पकड़ने में भी करते हैं। राजू धूप से बचने के लिए किसका प्रयोग करेगा? उत्तर देने के लिए उचित वस्तु पर क्लिक करें। झाड़ू, जाल, चावल, चम्मच, छतरी। हाँ, राजू बाहर धूप से बचने के लिए छतरी का प्रयोग करेगा। छ से छतरी। छतरी से हम बारिश से भी बचते हैं। पर क्लिक करें जो ध से शुरू होती हैं। उत्तर देने के लिए उचित वस्तु पर क्लिक करें। ठठेरा। ये सही है। उन वस्तुओं पर क्लिक करें जो ड से शुरू होती हैं। उत्तर देने के लिए उचित वस्तु पर क्लिक करें।
ये सही है। उन वस्तुओं पर क्लिक करें जो ध से शुरू हो। उन वस्तुओं पर क्लिक करें जो ध से शुरू होती हैं। उत्तर देने के लिए उचित वस्तु पर क्लिक करें। ये सही है। उन वस्तुओं पर क्लिक करें जो ड से शुरू होती हैं। उत्तर देने के लिए उचित वस्तु पर क्लिक करें। डमरू। ये सही है। ये सही है। डलिया। ये सही है। उन वस्तुओं पर क्लिक करें जो ढ से शुरू होती हैं। उत्तर देने के लिए उचित वस्तु पर क्लिक करें। ढक्कन। ये सही है। पूछे गए अक्षर से शुरू होने वाली वस्तु को क्लिक करें। ध से शुरू होने वाली वस्तु पर क्लिक करें। उत्तर देने के लिए वस्तु पर क्लिक करें। थर्मस। हाँ, थर्मस को थ अक्षर से लिखा जाता है। थर्मस में हम तरल पदार्थों जैसे पानी, चाय व दूध को देर तक गर्म रख सकते हैं। थ से लिखे जाने वाले अन्य शब्द हैं थैला, थाली। त से शुरू होने वाली वस्तु पर क्लिक करें। उत्तर देने के लिए वस्तु पर क्लिक करें। तवार, थर्मल, धनुष, नल, तवार, तरबूज। हाँ, तरबूज को त अक्षर से लिखा जाता है। तरबूज मीठा व रसीला फल होता है। त अक्षर से लिखे जाने वाले अन्य शब्द हैं तबला, तकिया, तानपुरा। द से शुरू होने वाली वस्तु पर क्लिक करें। उत्तर देने के लिए वस्तु पर क्लिक करें। तवार, नल, धनुष, थर्मल, तरबूज, तवार। हाँ, तवार को द अक्षर से लिखा जाता है। दवात से हम कलम में स्याही भरते हैं। द अक्षर से लिखे जाने वाले अन्य शब्द हैं दही, दूध, दरी। ध से शुरू होने वाली वस्तु पर क्लिक करें। उत्तर
वस्तु पर क्लिक करें। तरबूज, नल, थर्मस, दवात, धनुष। हाँ, धनुष को ध अक्षर से लिखा जाता है। ध अक्षर से लिखे जाने वाले अन्य शब्द हैं धनिया, धान, धन। न से शुरू होने वाली वस्तु पर क्लिक करें। उत्तर देने के लिए वस्तु पर क्लिक करें। तरबूज, दवात, थर्मस, धनुष। नल, हाँ, नल को न अक्षर से लिखा जाता है। नल की मदद से हम पानी के बहाव को आवश्यकता अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक जो बेटा क से न का था वो हमने आपको क्लियर करवा दिया है और उसकी एक्टिविटी भी आपको करा दी है। तो आपका टॉपिक क से न रिटन वर्क, लर्निंग वर्क और बुक रीडिंग और नोटबुक रिटर्न आपका सब कंप्लीट होता है। आपका इस सिलेबस का यही वर्क था क से न। ओके बेटा।